अब दो कोशिका को आप ऐसे देखो, जैसे एक कोशिका ये और एक कोशिका ये। इस कोशिका में केंद्रक है, इस कोशिका में केंद्रक नहीं है। मेरी बात को समझो। ये है यूकैरियोटिक, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो ध्यान दो मेरी बात को, जैसे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। जैसे केंद्रक कहां पे होगा? यूकैरियोटिक में होगा। केंद्रक कहां अनुपस्थित होगा? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा। और मैं आपको बताऊं, जो कोशिका द्रव्य में, जैसे सपोज दैट ये क्या है? ये है केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। केंद्रक कहां होता है? यूकैरियोटिक में होता है। और यहां कोई केंद्रक वंद्रक नहीं होता। और कोशिका द्रव्य ये रहा, यहां हम लिख देते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। जैसे देखो, कोशिका द्रव्य में मैं यहां पे बना देता हूं, जैसे ये ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यहां होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए अगला मैं आपको दिखाता हूं, लवक। ये ऐसे प्लास्टिड्स इसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण यही कराता है, हरित लवक, ठीक है ना। यहां पे होगा, यहां नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लवक भी नहीं होता। अगला मैं आपको दिखाता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया, एक शब्द आप पढ़ोगे, कोशिकांग पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आपको यूकैरियोटिक में मिलेगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा। चलिए अगला एक देख लेते हैं, एक हम देख लेते हैं राइबोसोम। देखिए, ये देखिए राइबोसोम, छोटे छोटे, सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो राइबोसोम होता है, और इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो राइबोसोम देखिए यहां भी होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा, लेकिन दोनों के राइबोसोम में अंतर होंगे। दो प्रकार के राइबोसोम होंगे, 70S 80S। तो देखिए ये जो राइबोसोम है ना, ये 80S वाला है, 80S याद रखिएगा। और जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होते हैं ना छोटे छोटे, वो 70S टाइप के होते हैं, 70S प्रकार की होती हैं। ओके, राइबोसोम जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेंगे, वो प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे। चलिए अगला मैं एक आपको कोशिकांग बताता हूं, गोल्गी एपरेटस, यानी कि गाल्जी काय, गाल्जी सिस्टम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे है, यूकैरियोटिक में आपको दिखाई पड़ेगा, क्या क्या दिखाई पड़ेगा? अंतःप्रद्रव्यी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवक, सब दिखाई पड़ेंगे, यहां तक कि केंद्रक भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको ये कोशिकांग मिले। एक कोशिकांग होता है और वो है राइबोसोम, जो भी 70S का होता है। और हां, प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA होता है, सिंगल होता है, एक DNA होता है। ओके, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में 2 DNA होगा। कितना DNA होगा? 2 या 2 से ज्यादा। तो एक DNA कहां पे होगा? प्रोकैरियोटिक में होगा। और दो DNA या 2 DNA से ज्यादा कहां पे होगा? यूकैरियोटिक में होगा। तो आपको ना यूकैरियोटिक थोड़ा जटिल दिखाई पड़ रहा होगा, प्रोकैरियोटिक बहुत सरल सी कोशिका होती है। और मैं आपको बताऊं कि जीवाणु, ये देखिएगा आप, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल उदाहरण है प्रोकैरियोटिक के। देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आद्य, पुराना, बहुत पुराना, और यू का मतलब होता है नया, न्यू। तो ये नई कोशिकाएं हैं और ये पुरानी कोशिकाएं हैं। जीवाणु की कोशिका इसी तरह की कोशिका की बनी होती है, जो बहुत सिंपल होता है, उसमें सिंगल DNA होता है, 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, यानी कि न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है वो, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में जटिल होता है, इसमें कोशिकांग और केंद्रकांग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अलग अलग होता है, क्योंकि जो केंद्रक कला होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग करके रखता है, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ओके,